नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज आपके है 31 जुलाई 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो। एग्जाम्स में आपको ऐसा ही क्वेश्चंस, इसी लेवल पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई आपका डाउट्स हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि न्यूज बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहीं पे भी आपको डाउट हो तो जरूर टाइप कीजिएगा। बैंकिंग एस्पिरेंट हो, एसएससी एस्पिरेंट हो, आपके एसबीआई एस्पिरेंट हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रेगुलर सेशंस अपलोड करता हूं। जीके बेस पर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, डेज बेस पर क्वेश्चंस, बुक बेस पर क्वेश्चंस, सभी कुछ आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। राइट, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस और अच्छी न्यूज सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कशंस करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर दें, देन वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगे बहुत, अगर इंपॉर्टेंट वीडियो है तो शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। राइट, अच्छा लगे आपको तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, जो न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, पहले होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कशंस होता है। राइट, सेकंड आपके इंपॉर्टेंट कोई बुक्स हो, इंपॉर्टेंट कोई आज का डेज कोई इंपॉर्टेंट हो जो एग्जाम्स में बन सकता है, वह डिस्कशंस करते हैं। एंड थर्ड पोजीशंस पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, जो आज की न्यूज़ पेपर्स, द हिंदू, राइट, इंडियन एक्सप्रेस, राइट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, राइट, एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स, राइट, इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो जो न्यूज इंपॉर्टेंट लगती है वह मैं डिस्कशंस करता हूँ। फिर आपके टॉप लेवल के एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे। राइट, टॉप एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे 10 क्वेश्चंस। राइट, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखिएगा जरूर। और एक क्वेश्चन जो आपका लास्ट रहेगा वो रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि उसका आंसर्स क्या होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन इज द इंटरनेशनल टाइगर्स डे। राइट, यह कल मैंने क्वेश्चंस पूछा था, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिया, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आंसर्स नहीं देते। जितना ज़्यादा जीके आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छे से आपको प्रिपेयर होगा। राइट, बार बार कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ जीके को पढ़िए, रटना बिल्कुल नहीं है। जितना रटोगे उतना ही आपके दिमाग में एग्जाम्स के टाइम्स फॉरगेट होगा। जितना समझोगे, जितना पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना ही आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। राइट, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है, यानी कि टाइगर्स डे, यह आपका बनाया जाता है, दैट इज द 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में बनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, एक क्वेश्चंस और थे, वो भी मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होगा। राइट, बाघ के अगर टाइगर्स की काउंटेशंस करें, राइट, अपने ऑल ओवर इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा आपके हैं मध्य प्रदेश में। राइट, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वह मध्य प्रदेश स्टेट में है, सबसे ज़्यादा भारत में। राइट, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यह बनाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कौन से भारत के राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ओके, एंड टोटल ओवर अभी काउंटिंग्स हुई थी। राइट, टोटल ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के 70%, राइट, प्लीज लिसन टू केयरफुली, 70% बाघ हैं जो कि आपके भारत में पाए जाते हैं, यानी कि 30% बाघ हैं जो अदर कंट्रीज में पाए जाते हैं। बाकी रिमाइनिंग 70% बाघ ओनली ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चंस आपको आगे भी यह देखने को मिलेगा कि इंडिया तो पूरे ऑल ओवर विश्व के अलावा भारत में कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं, तो दैट इज द 70%।
याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका है 28 ऑफ जुलाई। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार डिस्कशंस कर चुका हूँ। 28 ऑफ जुलाई यानी कि 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना हुआ है, हेपेटाइटिस डे कब बनाया जाता है? 28 जुलाई को। ओके, हेपेटाइटिस फॉर फ्यूचर्स, राइट, ये इसकी थीम रही थी। 20 ऑफ जुलाई को, राइट, 20 जुलाई को विश्व चेस दिवस यानी कि शतरंज दिवस, शतरंज डे, शतरंज दिवस चेस डे के रूप में बनाया जाता है 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई को। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कुछ चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। 15 ऑफ जुलाई को यूथ स्किल्स डे, राइट, युवा कौशल दिवस जिसको कहते हैं, राइट। एंड 11 ऑफ जुलाई को, लिखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, तभी मंथ के सारे डेज कवर होंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे, राइट। एंड 7 ऑफ जुलाई को, 7 ऑफ जुलाई को आपके बनाया जाता है चॉकलेट डे, राइट। एंड 6 ऑफ जुलाई को माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 6 ऑफ जुलाई को वर्ल्ड यूनोज डे, राइट। एंड 6 ऑफ हो गया आपकी। एंड 3 ऑफ जुलाई को आपके बनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, राइट। एंड 1 ऑफ जुलाई को माय डियर स्टूडेंट्स आपकी डॉक्टर्स डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चंस बना सकता है। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, जीएसटी भी आपके लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो इसका भी दिवस बनाया जाता है। ओके, 24 ऑफ जुलाई को भी इम्पोर्टेंट है, आयकर दिवस के रूप में बनाया जाता है इनकम टैक्स डे, इनकम टैक्स डे जिसको आयकर दिवस के रूप में भी जानते हैं। इस चीज को भी आप नोट करते चलिए। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? सब चीज लिखते रहिए, एक एक चीज जो डेज के बेसिस पर इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका आप सेपरेट वीडियो चाहिए कि डेज बेस पर सेपरेट वीडियो बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं जरूर आपको दे दूंगा। ओके, तो इसका आंसर आपका बी 29 जुलाई। बाघ सर्वप्रथम सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और टोटल ऑल ओवर इंडिया के 70% बाघ, ऑल ओवर वर्ल्ड के 70% बाघ यहीं पर पाए जाते हैं इंडिया में। ओके, अब आता है इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। एंड बिफोर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू कि बहुत ज़्यादा आज न्यूज़ है, क्योंकि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, बट कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आपकी जीके से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कशंस अच्छे लेवल पे होगी, राइट। First and very important news है, India's development corporations does not come with political conditions, says PM। PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मॉरिशस में, यहाँ पर देख सकते हैं, PM नरेंद्र मोदी jointly inaugurated the Supreme Court buildings in Port Louis along with his Mauritius counterpart Pravind जगन्नाथ, राइट, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन दिल्ली, राइट। दिल्ली से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस, यानी मॉरिशस की कैपिटल से पोर्ट लुइस, उसमें सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। सुप्रीम कोर्ट का, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट है पोर्ट लुइस में, उसका उद्घाटन इन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, राइट, प्रविंद जगन्नाथ, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेंसी वहां पर चलती है, दैट इज द रुपी, मॉरिशस रुपी। ओके, याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट अगेंस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन इनाग्रेटेड किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी दिल्ली से। ओके, एंड मॉरिशस की कैपिटल्स हो गई पोर्ट लुइस, एंड मॉरिशस की करेंसीज हो गई आपकी रुपी। ओके, मॉरिशस रुपी, राइट। इस चीज को भी आप नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है। जो चीज यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज, वहीं से अपन डिस्कशंस करेंगे। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द AIIB, यानी कि एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स बैंक है, राइट। उन्होंने एक प्लान्स अप्रूव किया है $3 बिलियन रुपीज का,
राइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, राइट। एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स बैंक ने $3 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है इन ईयर्स, राइट। $3 बिलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस बनेगा कि $3 बिलियन का किस बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है। आपको मालूम होगा, कल भी अपन ने पढ़ा था, एडीबी ने भी $3 बिलियन का भी लोन्स प्रोवाइड किया है भारत को, राइट। इस चीज़ को भी आप देख दिया। एंड एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स बैंक ने भी $3 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है, ओके। एंड एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स बैंक का हेडक्वार्टर है हमारी रेस्टोरेंट्स, दैट इज द बीजिंग चाइना में, राइट। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, इस चीज को आप नोट करते चलिए। टोटल्स कंट्रीज इसमें बिलोंग करती है 102, यानी कि 102 देशों में यह अपना लोन्स रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, राइट। इसके प्रेसिडेंट है जिन लिंकन, राइट। जिन लिंकन है जिनका अभी कार्यकाल एक्सटेंड्स किया है, याद रखिएगा, ओके। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में दोनों तीनों में से एक भी क्वेश्चन बना सकता है, ओके। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको यहाँ तक? अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, तो पहले लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें। कहीं कोई आपको डाउट्स हो, कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है गुजरात आईएएस ऑफिसर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह न्यूज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी ही न्यूज बहुत ही छोटे रूप में दी जाती है, एग्जामिनर वैसे ही क्वेश्चंस बनाता है। गुजरात आईएएस ऑफिसर्स हैं पीएम मोदी, एक पीएम मोदी टॉप हाइट, राइट, जिनका नाम है माय डियर फ्रेंड्स हार्दिक सतीश चंद्र शाह, राइट। हार्दिक एच एस, राइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जो कि गुजरात की आईएएस रह चुके हैं, राइट। उनका नाम एक पीएम नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी की निजी सचिव, राइट। पर्सनल एडवाइजर जिसको आप कह सकते हैं, राइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल एडवाइजर, एक निजी सचिव, प्राइवेट एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन जरूर बनेगा। कैसे बनेगा? एमसीक्यूज में आपको बता देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो दैट इज द हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछ सकता है कि पहले यहाँ कौन से भारतीय राज्य के आईएएस कैडर ऑफिसर थे, तो वह गुजरात थे, राइट। इस क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आपको देख सकता है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस टाइप से पढ़ते हैं। मैंने प्रत्येक न्यूज को एकदम पोस्टमार्टम करके आपको बताया है, ओके। नेक्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने एक साइन किया है एमओयू टू बिल्ड स्मोक टावर्स, यानी कि स्मोक टावर्स बनाने के लिए एमओयू साइन किया है, राइट। कि एक स्मोक टावर आपको मालूम होगा, दैट इज द जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए, वातावरण है उसको शुद्ध करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने शाइन किया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आईआईटी बॉम्बे ने एमओयू साइन किया है स्मोक टावर्स बनाने के लिए, राइट। स्मोक टावर्स जिससे पॉल्यूशंस है उसको कंट्रोल में ला सके, पर्यावरण है उसको शुद्ध किया जा सके, राइट। इस पर्टिकुलर न्यूज से क्वेश्चन बनेगा। आईआईटी से संस्थान है ऐसे, उनमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पीपी डील्स अदर इनकम बूस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड net by 31% to 13,241 करोड़ रुपीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 31% प्रॉफिट हुआ है, 31% लास्ट ईयर से लगभग 13,240 करोड़ रुपीज का पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। बट ओवरऑल जो आपकी जियो है, राइट, रिलायंस जियो पर्टिकुलर सभी हैं, राइट। बहुत सारे रिलायंस जियो की यूजर्स हैं, राइट। उनका एक
पर्टिकुलर सेपरेट प्रॉफिट हुआ है 2520 करोड़ रुपीज, यानी कि लास्ट ईयर से 8% इंक्रीज हुआ है राइट प्रॉफिट के बेसिस पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या बनेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट कितना हुआ है इस साल, दैट इज द 13,248 करोड़ राइट। एंड देन आपको रिलायंस ओनली जियो का पूछे तो 2,520 करोड़, 8% का इंक्रीज हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ऑल ओवर भारत की सबसे टॉपेस्ट मार्केट कैपिटल्स कंपनी बन गई है राइट। एंड मुकेश अंबानी जो इसकी ओनर हैं राइट, ये दिख रहे हैं जो इसके ओनर हैं, 5th रिचेस्ट पर्सन्स बने हैं ऑल ओवर वर्ल्ड्स में, यानी कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की रिपोर्ट्स थी राइट, उसके अनुसार 5th रिचेस्ट राइट, 5वां इसका स्थान है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स बेस पर क्वेश्चंस आपका बन सकता है। रजत भाटिया ने क्रिकेट्स के ऑल ओवर फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास यानी कि रिटायरमेंट का डिक्लेरेशन कर दिया है। आपको मालूम होगा कि आर्ट्स को 2000 टेल्स, आई थिंक 2000 टेल्स की मैं बात कर रहा हूँ राइट, हो सकता आप चेक कीजिएगा। जहाँ तक मेरे को रिमेंबर है 2012 में के आर को जहाँ जीत मिली थी, उनमें इनका पहला योगदान था, इनका अच्छा योगदान था उस पर्टिकुलर टीम में। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चंस यह नहीं बनाएगा, आपको क्वेश्चंस यही बनाएगा रजत भाटिया जो कि उन्होंने रिटायरमेंट जो कि रिसेंट न्यूज में रहे थे, वह कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, तो क्रिकेट से। इन्होंने रिसेंट न्यूज में इन्होंने संन्यास के डिक्लेरेशंस कर दिए हैं। ओके, आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द ऑब्ituary स्टॉलबर्ट यानी कि कांग्रेस स्टॉलबर्ट सोमेन मित्रा जिनका निधन हो गया है राइट। सोमेन मित्रा जिनका 78 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है राइट। यह एक कांग्रेस के पॉलिटिशियंस थे राइट। एक तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको, यह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो दैट इज द कांग्रेस राइट। कांग्रेस के वेस्ट बंगाल के चीफ रह चुके हैं, वेस्ट बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं सोमेन मित्रा राइट, सोमेन मित्रा। क्लियर है। अब देखिए जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको मैं बताते चलो क्वेश्चंस कैसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोमेन मित्रा जिनका रिसेंट में निधन हो गया, उनका प्रोफेशंस क्या था, वह क्या थे, तो दैट इज द पॉलिटिशियंस थे। सेकंड पूछ सकता है सोमेन मित्रा जो कि एक राजनेता थे, वह किस पार्टी से बिलोंग करते थे, दैट इज द कांग्रेस। किस स्टेट से बिलोंग करते थे, दैट इज द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द एक्स प्रेसिडेंट ली तेंग हुई। ली तेंग हुई जिनका निधन हो गया 97 ईयर्स की एज में। ताइवान के एक्स प्रेसिडेंट थे, जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्रपति थे, ली तेंग हुई जिनका निधन हो गया है राइट। इस चीज़ को भी आप ऑब्ituary के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है राइट। ताइवान की कैपिटल्स होगी आपके तैपी राइट, तैपी यहाँ की कैपिटल्स होगी एंड न्यू ताइवान डॉलर यहाँ की करेंसी होगी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज से जरूर बन सकता है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये थी आपकी सारी की सारी न्यूज जो मैंने आपके साथ डिस्कशंस की है। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आया तो थम्स अप दीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा राइट। इतना ऑप्शंस, इतनी न्यूज़, इतने डिटेल्स में कोई भी चैनल्स, कोई भी पर्सन्स कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। रेगुलर सेशंस अपलोड करता हूँ, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है राइट। अब चलते हैं आज के पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए सो गाइस, देखिए आई होप आपने आंसर किया होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड यानी कि किसको अपॉइंटेड किया है एज द एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ इकरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को तो आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, सुपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह क्वेश्चंस मैंने न्यूज़ डिस्कशंस की थी। जो मेरे स्टूडेंट्स कंटिन्यू मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको यह क्वेश्चंस का आंसर जरूर मालूम है, राइट। तो इकरा ने किसको एमडी प्रबंध निदेशक एंड मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? दैट इज द एन शिवराम, राइट। सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इकरा आपको मालूम है दैट इज द रेटिंग एजेंसीज हैं जो रेटिंग्स प्रदान करती हैं भारत को, राइट। तो एन शिवरामन इज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इकरा कंपनी, राइट। एंड ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में हमको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से मजा आएगा क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता आईओबी, राइट। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता। कर्णम शेखर पहले थे, राइट। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना हुआ है कि आईओबी के प्रेसिडेंट एमडी एंड सीईओ कौन थे, तो कर्णम शेखर थे, राइट। एंड देन इनको रिप्लेस करके प्रीतम सेन गुप्ता को बनाया है, राइट। रमेश बाबू भोदू, राइट, रमेश बाबू भोदू इन यह है आपकी केवी। करूर वैश्य बैंक की एमडी एंड सीईओ बने हैं रमेश बाबू भोदू, राइट। एमडी एंड सीईओ बने, याद रखिएगा। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है तमिलनाडु, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। नवीन थालियानी, राइट, नवीन थाइलियानी, राइट, यह इनको नियुक्त किया है एमडी एंड सीईओ टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, राइट। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है नवीन थालियानी। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था कि इकरा के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हैं, दैट इज द एन शिवरामन। नेक्स्ट आपका प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता जो कि आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। पहले थे कर्णम शेखर। रमेश बाबू भोदू ये आपकी करूर वैश्य बैंक जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में, उसके एमडी एंड सीईओ नियुक्त हैं। तमिल ताहिलियानी ये आपके टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस की एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर आपका सी होगा, दैट इज द एन शिवरामन। ओके, क्लियर हुआ? इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा माय डियर एस्पिरेंट्स। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना। ओके, लाइक नहीं करते हो इससे मोटिवेशन नहीं मिलता, प्लीज़ लाइक कर दें। आपका कोई डाउट्स हो, कोई कमेंट्स हो, कोई अप्रिशिएबल्स का कमेंट्स हो, कोई नेगेटिव कमेंट्स हो तो ज़रूर टाइप करें ताकि पता चल सके किस टाइप से वीडियो में ऐड करना है, क्या कमियां हैं, राइट। प्लीज़ ज़रूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट, के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल से तो 16 जनवरी से प्रभावी फिर से चुना गया है, उनको नियुक्त किया गया वापस। अभी मैंने बताया है, जो मेरे रेगुलर एक तरह से जो कंटिन्यू वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट, स्किप नहीं किया, उनमें उनको इस क्वेश्चन का आंसर्स देने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, राइट। तभी तो कहता हूँ रेगुलर बनिए और जो वीडियो देख रहे हैं उसको कंटिन्यू वॉच कीजिए, देखते रहिए, गारंटी है ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपका अच्छा रिवाइज करवा सकते हैं। तो दैट इज द जिन लिंकन, राइट। अभी मैं बता गया हूँ एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अध्यक्ष थे जिन लिंकन। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। लगभग इसकी 102 कंट्रीज, राइट, 102 कंट्रीज इसमें बिलोंग है, राइट, 102 कंट्रीज, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जिन लिंकन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड आज की रिसेंट न्यूज में $3 बिलियन का जो लोन्स है वह प्रोवाइड करेगा एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। एंड अशोक लवासा आपको मालूम है दैट इज द यह आपकी इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स रह चुके हैं, राइट। अभी इनको एडीबी यानी कि एशियंस डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, ओके, अशोक लवासा। ओके, करेंगे डिस्कशंस नेक्स्ट में। अ पैनल लेड बाय फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के जो चीफ थे, सबमिटेड द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी भारत के पूर्व जो
चीफ थे, इसरो के जो पूर्व चीफ थे, उनके नेतृत्व में एक जो पैनल्स कमेटी बनाई गई थी, कौन कौन सी कमेटी थी, कौन उसके नेतृत्व कर रहा था, जिसके बदौलत यह शिक्षा नीति जो एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है 2020, उनका मसौदा तैयार किया गया था। तो वह है आपकी के कस्तूरी रंजन, राइट, के कस्तूरी रंजन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने कल से एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने डिटेल्स में आपको बताया है क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, किस बेसिस पे है 5+3+ क्या, कब लागू होगी, किस बेसिस पे लागू किया जाएगा, कब, एक तरह से 1968, 1986 एंड 2023 टाइम्स इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया अपने पूरे भारत के इतिहास में, राइट। तो उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिएगा, राइट, ताकि आपका का सारा फोकस है, सारे की सारे इंफॉर्मेशन हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाए। किसका नेम चेंज किया है वह भी मैंने आपको वहाँ पर डिस्कशंस किया है। जाइएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ओके, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कटिंग्स है न्यूज़पेपर्स की, हेडलाइंस बनी हुई थी, गवर्नमेंट अनवेल स्वीपिंग चेंज फॉर एजुकेशन, यानी कि स्वीपिंग्स बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, राइट। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, आंसर दीजिए। देखिए, हाउ मच अमाउंट वाज अप्रूव्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB टू इंडिया टू सपोर्ट कोविड-19 रिस्पॉन्स फाइनेंशियल्स बाय जापान, राइट। ADB के द्वारा भारत को कितनी राशि स्वीकृत की गई है, दैट इज 3 बिलियन, राइट, $3 बिलियन रुपीज, ओके, $3 मिलियन रुपीज, लगभग 22 करोड़ अप्रोक्स इसकी अमाउंट बैठती है। अगर रुपीज में कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में तो 22 करोड़ इसकी अमाउंट बैठती है, याद रखिएगा। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है आपका फिलीपींस में, राइट। मासाशुतकू आशाकावा यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1966 इसका फाउंडेशन ईयर है, राइट, एंड टोटल इसकी 68 कंट्रीज होती है, राइट, इसकी एक 68 कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, याद रखिएगा। अशोक लवासा, जो अपने लास्ट क्वेश्चंस में नाम पढ़ा था, अशोक लवासा, राइट, वह ADB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे, अभी बहुत ही रिसेंट न्यूज में रहा था, तो इस चीज को भी आप नोट करते रहिए, ओके। ये देख लीजिए कटिंग से, ADB अप्रूव्स $3 बिलियन रुपीज टू इंडिया कोविड-19 कॉम्बैट कोविड-19, राइट। 5 राफेल जेट का पहला बेंच कहाँ पर उतरा था, द फर्स्ट बेंच ऑफ 5 राफेल जेट्स लैंडेड इन, कहाँ पर उतरा था, तो दैट इज द अम्बाला एयरबेस पे, अम्बाला, हरियाणा के अम्बाला में, राइट। 5 राफेल बेट, राइट, आपको मालूम होना चाहिए। एयरफोर्स आपको मालूम है, दैट इज द एयरफोर्स चीफ है, राइट, एयरफोर्स चीफ है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द राकेश कुमार भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया, याद रखिएगा। CDS नियुक्त किए गए हैं पहली बार, तीनों सेनाओं का एक प्रमुख है, विपिन कुमार रावत, राइट, विपिन कुमार रावत, यह भी आप याद रखिएगा। 36 टोटल बैच है जो कि फ्रांस की, राइट, फ्रांस से यह बनकर भारत आएंगे। अभी 5 की खेप आई है, देन फिर भी नेक्स्ट आपके 5 इस बेसिस पे मंगाया जाएगा, राइट। तो अम्बाला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। अभी मैंने क्वेश्चंस बताया था, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशंस आर इंडिया, भारत में दुनिया की बाघों की आबादी का कितना प्रतिशत है, दैट इज द 70%। यानी कि जो वीडियो अगर कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए 29 ऑफ जुलाई को, राइट, 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में बनाया जाता है, टाइगर्स डे के बेसिस पर बनाया जाता है। MP यानी कि भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में बाघ पाया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। पेटीएम्स मनी हैज अपॉइंटेड एज ए CEO किसे नियुक्त किया है, पेटीएम्स मनी है, तो दैट इज द वरुण श्रीधर को। A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर,
ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, वरुण श्रीधर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट? जो नाले से, राइट, जो नाले हैं गंदगी उनको बाहर निकालने के लिए फर्स्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट है जो क्लीनिंग रोबोट जारी किया गया है, वो कहाँ, उस रोबोट्स का नाम क्या रखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द बैंडिकोट, राइट, बैंडिकोट। ओके, लोगों को अंदर से, यानी कि जो लेबर्स है उसको अंदर से नहीं जाना पड़ेगा, रोबोट्स के माध्यम से ही उसको बाहर निकाला जा सकता है गंदगी को, राइट, दैट इज द नाम रखा है इसका बैंडिकोट। ओके, तो ये आपको पूछ सकता है कहाँ पर है, तो गुवाहाटी में, असम की गुवाहाटी में। ओके, ये देख लीजिए, ये है वो रोबोट है, आप देख सकते हैं, बैंडिकोट गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट मेन होल क्लिनिक रोबोट्स, राइट, गुवाहाटी को यह पहला प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि UKIBC साइंस MOU साइन किया है विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट, किसके साथ, किस कौन से स्टेट के साथ इसने हस्ताक्षर किए हैं औद्योगिक विकास को, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए? तो इन्होंने गुजरात के साथ, राइट, गुजरात के साथ MOU साइन किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए, अहमदाबाद, राइट। ओके, एंड देन यहाँ पर एंड विजय भाई रूपाणी, राइट, विजय भाई रूपाणी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कि आचार्य देवव्रत, कि आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, पवन हंस फर्स्ट उड़ान RCS सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन, पवन हंस की पहली उड़ान RCS कहाँ पर शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड में इसको शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राइट, त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखिएगा। देहरादून इनकी कैपिटल्स है और गियरसेंस इसकी समर कैपिटल्स है, राइट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, वह आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में हेलीकॉप्टर समिट का आयोजन किया गया था, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, उत्तराखंड के देहरादून में। ओके, जिम कॉर्बेट यहाँ की जो नेशनल पार्क है। ओके, पहला मुस्लिम योगा कैंप है जो कि 21 जून को स्थापित हुआ था, वो आपकी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया था, इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए। ओके, तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू इंक्रीज द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो की GER in higher educations including vocational educations from 26.3% से 50% इनको करना है। कौन से ईयर तक यह इम्प्लीमेंट होगा, कौन से ईयर तक ये हो जाएगा, गवर्नमेंट ने इसका क्या टारगेट रखा है? अगर आपने मेरा कल का वीडियो, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का वीडियो देखा है, तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यह क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है, राइट, होमवर्क क्वेश्चंस है। प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। इतनी मेहनत, इतने क्वेश्चंस, इतने न्यूज़, इतने इन्फॉर्मेशंस आपको देना कोई छोटी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर आपका कोई इसकी डिफरेंट कोई सजेशंस हो, कोई भी आपका आइडियाज हो कि इस चीज़ को ऐड करने से सर हो सकता है कि एक तरह से अच्छा बेनिफिट्स हो हमको, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज hit the like button, share the video and subscribe my channels. Okay friends, do like the video, please forget मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करना, ताकि जितनी ज़्यादा आप स्टूडेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करोगे उतनी ही भगवान आपकी हेल्प करेगा, उतनी ही मैं आपकी लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा।
राइट। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, बी हेल्थी, बी पॉजिटिव, बहुत बहुत